कि मरियो जाए तो ओकरा घर में सोहर ना हो। अरे भैंस चोर विवाद। अरे जूम करो। सोहर पावर से होला और ताकत से होला। पैसा छापने का मौका, विवाद आते ही मैं आ गया पैसा छापने। ओह कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं। हमारा घर में रोजो सोहर होई। कैसे घर में फैक्ट्री फिट करके रखे हो क्या? रोजो सोहर कैसे होई भाई? हम चाहिए तो हर 9 महीना पर सोहर गवा दी अपना घर में। अच्छा 9 महीना में? मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि भैया रोजो सोहर कैसे हुई। मजाक था भाई, मजाक। वैसे हर महीने में सोहर गवाने की जो क्षमता है ना भाई साहब, वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव के ही पास है। अगर केहू के लगे ताकत हो तो गवा के दिखाओ सोहर। इनको हमारे लंबडंड वाले बाबा का वरदान प्राप्त है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं मतलब क्या बखान है ये कि हर 9 महीने सोहर गवा सकता हूँ? मतलब हर 9 महीने में ऐसा क्या करोगे कि सोहर गवाना पड़ेगा? बच्चा पैदा करोगे, घर में फैक्ट्री लगा के रखे हो, इतने बड़े सुपरस्टार हो, ऐसे चिंदी वाली बात करते हुए शर्म नहीं आई? कुछ शर्म आया है? इनको देखो हरामी मानुस कैसे दांत चिया रहा है। सारे फसाद की जड़ यही बंदा है। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, खेसारी लाल ने खुद ही कहा है, सुन लो। विवाद का जड़ अखिलेश कश्यप भी रहे। देखो खेसारी लाल ने बोला तो बड़ा मजा आया। हम लोग बोलते हैं पिछवाड़ा फाट जाता है, ऐसे कैसे चलेगा भाई? हम चाहते हैं कि इस धरती पे विवाद शुरू हुआ था तो अखिलेश कश्यप के माध्यम से। प्रोग्राम अखिलेश कश्यप के घर पे हो और बवाल ना हो। अगर कोई मुझसे कहे कि रात को चांद जमीन पे आया और मुझे एक थप्पड़ मार के वापस चला गया तो मैं मान लूंगा, लेकिन जहां अखिलेश कश्यप हो वहां विवाद ना हो, किसी कीमत पे मैं मान नहीं सकता। आपका नाम विवादित है, अगर विवाद आपके दरवाजे से नहीं उठा तो कोई मतलब नहीं बनता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। कुछ स्टार लो ऐसन बा जे कुछ स्टार के चमचई करके अपन जीवन चलावल चाहता। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। भाषा का चयन देख रहे हो, ये सुपरस्टार है। कभी किसी सुपरस्टार के मुंह से ऐसी भाषा सुने हो? घेवड़ा लेवड़ा जैसन। ये भोजपुरी के टॉप कलाकारों में से एक है। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। अरे शर्म करो। जब किसी बड़े आदमी की तरफ से ऐसी हरकतें होती है ना तो मेरे मन में एक कहावत याद आती है कि कौआ को अगर सोने के तार पे बैठाओगे ना, बाकी आप जोड़ लेना इसके बाद वाली लाइन। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हम जानता नहीं कि हम यहाँ कुछ बोले कि विवाद भई। हाँ उनके मालूम बाकी कुछ बोली है तो विवाद होई, लेकिन फिर भी भाई साहब बोली हैं तो जरूर। कहाँ से कि विवाद करे के बाद बिना विवाद के घंटा जाना था ये लोग के। हम नॉट इंटरेस्टेड यार। हम जाना था नहीं केहू ने केहू चढ़ाई कल फिर विवाद बा। हाँ केहू चढ़ाई फिर विवाद होई। इतना जो उगुले हो जा रहा अभी भी चढ़ाने की जरूरत है। पवन सिंह नाम। जब तक चढ़वाओगे नहीं तब तक कोई चढ़ा कैसे देगा भाई? इसका ब्लेम भी दूसरे पे डालना है कि कोई चढ़ा दे। जिसको बोल रहे हो वो आनर है, वो नहीं देख पाएगा इंटरनेट पे कि का बोले हो बेटा जी। उसके बाद भी उसको चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। वो पहले से चढ़ा के टाइट रहता है। खाली चढ़ाने के बाद मूड बनने में टाइम लगता है, चढ़ाना तो समय समय पे होते रहता है। मेरे जीवन में मुंबई में अगर कोई मेरा बाप बना तो सिर्फ विकास भैया। क्या बात कर रहे हो यार? मुंबई में अगर कोई मेरा बाप बना तो सिर्फ विकास भैया। तब तो विकास भैया को खतरा ही है, क्योंकि जिसके बारे में अभी तक इतना जहर उगले हो वो भी किसी जमाने में बाप हुआ करता था। तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। बेटा जी। पहले पिता बना, फिर चाचा बना, बेगाना बन गया। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है। तो विकास भैया आपको भी खतरा है इसी टाइप का, तो बच के रहना। पैसे मत कमाना। अगर जिंदगी में बहुत कुछ करना है तो मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, कभी पैसे मत कमाना, बस लोग कमा लेना, इंसान कमा लेना, उससे बड़ी दौलत कुछ नहीं हो सकती। देख ला मौसा, बतावा ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पैसे सिर्फ ये कमाएंगे, तुम्हें अधिकार नहीं है पैसे कमाने का, समझे? अगर पैसे कमा लोगे तो तुम अपने काम धाम में बिजी हो जाओगे। फिर इनके लिए ट्रेंडिंग स्टार जिंदाबाद, ग्लोबल स्टार जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा भाई? कभी सपने में भी मत सोचना पैसा कमाने के बारे में, ठीक है? जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खैर वीडियो में थोड़ा सा रुक के मैं आपको एक नसीहत दे देता हूं कि आज के बाद इस तरह का कोई भी ज्ञान अगर फैलता हुआ आपको दिखे कि पैसे मत कमाओ, लोगों का दिल कमाओ, पैसे से कुछ नहीं होता है, सारे काम पैसे से नहीं होते हैं, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, इस तरह का ज्ञान फैलता हुआ कोई भी अगर आपको दिखे तो पहली फुर्सत में निकल। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसा नहीं है कुत्ता नहीं पूछेगा आपको। यही सारे नसीहत दे दे के ना गरीबों को मूर्ख बनाया जाता है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से सारे काम नहीं किए जा सकते, सब कुछ किया जा सकता है पैसे से ज्यादा लीगल तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करना चाहिए हर इंसान को। बिना पैसे से 4 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते हो आप। अगर पैसा हो ना तो एक रैली निकाल सकते हो, समझे। खैर तो हम आते हैं खेसारी लाल वाले मुद्दे पर। तो भैया मजाक तो बहुत हो गया, अब थोड़ी सी सीरियस बातें कर लेते हैं कि क्या खेसारी लाल यादव ने जो कहा है उसमें कितना सच है, कितना सही और कितना गलत है। तो भाई इसमें सही कुछ नहीं है, गलत 100% है, क्योंकि एक सुपरस्टार के मुंह से इस तरह की टुच्ची बातें शोभा नहीं देती हैं। दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर रहा हो। इतने बड़े स्टार हो, कंपटीशन करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। अरे भगवान ने जुबान दिया है, स्टेज की गरिमा का समझिए आप। अपने गानों से कंपटीशन करो, अपनी फिल्मों से कंपटीशन करो कि भाई हमने इतने गाने गाए हैं, हमने इतनी फिल्में बनाई हैं, हमारे गानों ने इतने मिलियन छापे हैं, हमारी फिल्मों ने इतने पैसे छापे हैं, तो कोई बात बने, कोई सेंस बने। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है उसका मजाक उड़ाना जनता माफ नहीं करेगी। आप भी सुपरस्टार हो, वो भी सुपरस्टार है, आप भी सिंगर हो, वो भी सिंगर है, आप भी एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। तो काम से कंपटीशन करो ना। और मैं चैलेंज करता हूँ उसमें आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी, ज्यादा नाम मिलेगा। जब आप काम की बात करोगे ना तो यूट्यूब पर भी लोग आपके काम का कंपैरिजन करने लग जाएंगे। यहाँ खेसारी ने इतने गीत गाए हैं, पवन सिंह ने इतने गीत गाए हैं, खेसारी ने इतनी फिल्में बनाई हैं, पवन सिंह ने इतनी फिल्में बनाई हैं, खेसारी की फिल्मों ने इतने पैसे कमाए हैं, पवन सिंह की फिल्मों ने इतने पैसे कमाए हैं। और जब ऐसे कंपैरिजन होगा ना तो उसमें मैं चैलेंज करता हूं कि आप ही आगे आओगे और तब आपकी ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी, ज़्यादा नाम बढ़ेगा, आपके काम की चर्चा होगी। एक टुच्ची हरकत करके ना भाई साहब जो आपको चाहते हैं ना उनके भी मन में आप अपने आप को नीचा गिरा रहे हो। हाँ ठीक है, जो जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाने वाले हैं आपके पीछे खड़ा होकर चमचे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई रिस्पेक्टेड पर्सन होगा ना तो उसके मन में आपके प्रति क्या ही धारणा बनेगी वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन ही समझ सकता है। किसी को बच्चा देना ना देना ये भाई नेचर है, किसी को होता किसी को नहीं होता। आप उसका मजाक उड़ाओगे, इसको बुलिंग कहते हैं, हरासमेंट कहते हैं। तो काम से कंपटीशन करो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आगे हो। आपने गाने ज्यादा गाए हैं, आपके गानों पे व्यूज ज्यादा आते हैं, आपकी फिल्में ज्यादा चलती हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं। किसी भी तरह से लोग डेटा निकालेंगे तो आप ही आगे आओगे। और इस पर मैंने भी एक नहीं दो वीडियो बना रखे हैं। बट क्या फायदा ऐसे स्टारडम का जब घेवड़ा लवड़ा जैसी ही बातें करनी है तो हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। शोभा देता है ये। छी, मैं तो शर्म से मर जाऊं। वैसे मजबूरी भी मैं आप लोगों की समझ सकता हूं, क्योंकि भाई जैसी ऑडियंस होगी उसी तरह की हरकतें करनी पड़ेंगी। ज़्यादा प्रोफेशनल बातें बोलेंगे तो उनके समझ में भी नहीं तो आएगा। जो पीछे खड़ा होकर जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्ला रहे हैं उनको पास कितना ही दिमाग होगा मुझे पता है, नहीं तो वो जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चिल्लाते, आपको समझाते कि भैया ये गलत कर रहे हो। आप इतने बड़े सुपरस्टार हो, आपके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। अगर पवन सिंह को बच्चा नहीं हो रहा है तो ये पवन सिंह की गलती है, इसका नेचर के साथ कोई न कोई कनेक्शन है ना। तो जो नेचर ने उस इंसान को नहीं दिया उसके लिए आप उस इंसान को दोषी ठहराओगे और उसका मजाक उड़ाओगे। ये बुद्धि है आपकी, यह शिक्षा है जी। यार बुद्धि की बात मैं कर भी किससे रहा हूँ। आप तो बोले थे कि हमारा ठेहुना में रहता है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरे ऊपर ब्लेम मत करना, इन्होंने खुद ही कहा है हमारा ठेहुना में रहता है, ठीक है। दिमाग तू तो जानता रहा ठेहुनवा में दिमाग रहेला। लास्ट में ये कहूंगा कि ऐसी बयानबाजी से सिर्फ चमचे मिलते हैं, फैन नहीं। और वो फैन हो भी नहीं सकता जो ऐसी टुच्ची चीज को सपोर्ट करता हो, वो चमचा ही होगा जो ऐसी चीज को सपोर्ट करेगा। किसी को रोस्ट भी किया जाता है ना तो उसके काम को रोस्ट किया जाता है। हम लोग भी रोस्ट करते हैं। कभी हम आपकी फैमिली के बारे में कुछ बोले हैं? 50 बार आपका रोस्ट किए होंगे हम। पवन सिंह का भी हम 50 बार रोस्ट किए होंगे। हम कभी किसी की फैमिली के बारे में बोले हैं? क्योंकि समझ है कि रोस्ट कैसे करनी है और कितना सीमित है और कितना होना चाहिए,
कितने के बाद मैं नीच लगने लगूंगा, तो वो हरकत मुझे नहीं करनी है। तो इतनी समझ तो होनी चाहिए। खैर तो यार बस आज का वीडियो आपको पसंद आया नहीं आया देख लेना आप अपने हिसाब से, बट भाई जो गलत है मैं उसको गलत बोलूँगा। करना है लाइक तो करो, नहीं करना है तो जा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।